तो हे गाइस, दिस इज उदय एंड यू आर वाचिंग फाउंडेशन क्लास। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग एटॉमिक नंबर, उसके सिंबल और मास को याद करने वाले हैं, ठीक ना। तो आज से हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, कुछ बेसिक्स केमिस्ट्री के, जो आपको एलिमेंट्स वगैरह हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया, उसका कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ताकि हम क्या करेंगे ना, केमिस्ट्री का जो अब हम लोग अगला चैप्टर सब स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपका क्लास 10th का है, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस के बारे में जानेंगे। फिर आगे भी पढ़ेंगे एसिड बेस, ये सब मेटल्स, नॉन मेटल्स चैप्टर। तो इसमें क्या है, आपका केमिस्ट्री का उसमें बेसिक्स नॉलेज यूज होता है। तो उसके लिए अगर आप लोग क्लास 9th में अगर पढ़े हैं या नहीं पढ़े तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लोग बेसिक लेक्चर को हमारा देखते जाइएगा तो उससे क्या होगा, आपका बेसिक केमिस्ट्री ठीक हो जाएगा। और यह सब सारी बातें तो आपको पता होनी ही चाहिए, तब जाकर आप क्या कर पाएंगे, केमिस्ट्री में कुछ अच्छा कर पाएंगे, ठीक ना। क्योंकि केमिस्ट्री को समझना थोड़ा सा कठिन इसलिए माना जाता है क्योंकि वहां पर हम लोग सिंबल्स, एटॉमिक नंबर, मास, ये सब जब आने लगते हैं तो क्या होता है, हमारा जब बेसिक्स नहीं पता रहता है तो हम लोग वहां से कुछ सीख नहीं पाते हैं केमिस्ट्री से। इसलिए धीरे धीरे केमिस्ट्री हार्ड लगने लगता है, टफ लगने लगता है स्टूडेंट सबको, ठीक ना। तो आज हम क्या कवर करने वाले हैं, कुछ एटॉमिक नंबर, सिंबल्स, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम 1 to 30। देखिए, आपका 1 to 30 तक का जो एलिमेंट्स है उसका मास और सिंबल आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। इससे आपका लगभग 12 तक काम चल जाएगा। अगर आप सिर्फ बोर्ड पर्पस के लिए पढ़ते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए सिर्फ पढ़ते हैं, तब आपका 30 तक से काम चल जाएगा। लेकिन आगे जाकर आपको कुछ और चीजें भी याद करनी पड़ेंगे, वो आगे जाकर आप लोग पढ़िएगा। तो आज हम कवर करेंगे इसमें आपका एटॉमिक नंबर, सिंबल, मास, और वो आपका कहाँ तक, 30 तक के एलिमेंट को, ठीक ना। तो आप 9 पढ़े हो चाहे नहीं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग बेसिक्स लेक्चर मेरा देखते जाइएगा। तो हम लोग चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको इसको लर्न करने में भी थोड़ा सा हेल्प कर पाऊंगा और कुछ ट्रिक्स भी मैं बताऊंगा, ताकि आपको 30 तक के एलिमेंट तक याद हो जाए। देखिए, 20 तक के एलिमेंट तक तो आपको किसी ना किसी तरह से रटवाया ही जाता है। आप लोग स्कूल वगैरह में रटे होंगे, नहीं भी रटे होंगे तो आज से रटना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसमें और कोई इसका ऑप्शन ही नहीं है, आपको ये याद करना ही पड़ेगा, ठीक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इधर मैंने लिख के रखा है एटॉमिक नंबर, और इधर सिंबल्स, और इधर मास हमने लिख के रखा है। ये देखिए, मास आपका जनरली पॉइंट में दिया रहता है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। उससे हम लोग राउंड फिगर में याद करेंगे, ताकि इससे क्या होगा, कैलकुलेशन करने में आपका इजी हो जाएगा, ठीक। तो देखिए, सबसे पहला से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपका हो गया हाइड्रोजन, जिसका सिंबल है मास क्या होता है 1। हीलियम, मास हो गया 4। सिंबल्स और मास को देखते जाइएगा, ठीक है ना, और नोट भी करते जाइए या याद कर लीजिए अभी। तो हाइड्रोजन मास 1, हीलियम मास हो गया 4, लिथियम मास हो गया इसका 7, बेरिलियम मास 9। तो यहाँ से आप लोग देखते जाइएगा कैसे काउंट हो रहा है। देख रहे हैं 1, 4, 7, 9 ऐसे चल रहा है। तो कुछ आप लोग अपना दिमाग लगाकर, आइडिया लगाकर इसे याद जरूर कर लीजिएगा। हाइड्रोजन 1, हीलियम 4, लिथियम 7, बेरिलियम 9, बोरॉन 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, नियोन 20, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्युमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, वेरी इंपॉर्टेंट, आर्गन 40, पोटासियम 39, कैल्शियम फिर 40। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, आर्गन 40 है, फिर कैल्शियम भी 40 है, लेकिन देखिए ये क्या है, इससे कम है। ये पोटासियम जो है, इसका तो एटॉमिक नंबर ज्यादा है, लेकिन वो कम है। तो ये सब आप लोग आगे पढ़िएगा या मेरे भी बेसिक्स लेक्चर को देखते जाइए, उसमें मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर सब में, ठीक। स्कैंडियम 45, टिटेनियम 48, वेनेडियम 51, क्रोमियम 52, मैग्नीज 55, आयरन जिसको कहते हैं फेरस 56, कोबाल्ट 59, निकेल 59। देखिए, इसको भी याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 59 कोबाल्ट और निकेल का सेम है, जबकि इसका एटॉमिक नंबर 26 और 27। कॉपर 63.5 याद रखिएगा इसे। जिंक 65। अब देखिए, इसमें 20 तक तो लगभग सबको याद रहता है, ठीक ना। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं, मुश्किल होता है कि 21 से लेकर 30 तक के एलिमेंट को कैसे याद करें। हालांकि आपका 20 तक में भी काम चल जाएगा, लेकिन 30 तक याद कर लीजिए तो उससे ज्यादा आपको क्या होगा, अच्छा रहेगा, उसके लिए आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक ना।
तो उसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए मैं आपको 21 से लेकर 30 तक का ट्रिक बताता हूँ कैसे इसे याद कीजिएगा। तो देखिए इसको सिर्फ याद करने का एक फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, साइंस टीचर वेरी क्रूल, मांगे फेयर कॉपी निकल कॉपर जिंक। फिर से मैं इस ट्रिक को दोहरा दूं, साइंस टीचर वेरी क्रूल, मांगे फेयर कॉपी निकल कॉपर जिंक। अब देखिए साइंस टीचर, साइंस से हो गया आपका स्कैंडियम, टीचर से हो गया टिटेनियम, वेरी क्रूल, वी से हो गया वेनेडियम, क्रूल, तो सीआर ये आपका हो गया क्रोमियम, क्रूल से। मांगे, तो मांगे एमएन से हो गया मैग्नीज, फेयर, फेयर से हो गया आयरन आपका फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो देखिए कितना इजी ट्रिक था ये। तो 20 तक तो याद रहता है, आप लोग अगर 20 तक याद होगा तो आप लोग यहां से लेके 30 तक इस वीडियो के माध्यम से ही याद हो गया। सिर्फ आपको एक सेंटेंस याद रखना है, साइंस टीचर वेरी क्रूल, मांगे फेयर कॉपी निकल कॉपर जिंक। अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप लोग एटॉमिक मास वगैरह निकालिएगा, जब भी कंपाउंड दिया रहता है तो वहां पर कभी कभी ये सब मास नहीं लिखा हुआ रहता है, इसलिए आपको मास भी याद करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद आप देखिए आपको क्या करना है, फिलहाल ये सब का जो मास है बहुत ही ज्यादा यूज होता है, ठीक ना, जैसे हो गया आपका कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक ना, वैसे सारे यूजफुल है। तो इस सब का तो एकदम मुंह पे होना चाहिए, जैसे ही बोला जाए फट से निकलना चाहिए। अब देखिए इसमें दो जो एलिमेंट थे यहाँ पर क्या क्या, क्लोरीन जिसका 35.5 होता है और कॉपर जिसका 63.5 होता है। तो इसे भी नोट रखिएगा, नोट कर लीजिए। और ये तो मैंने बता ही दिया, आर्गन और कैल्शियम का देखिए 40 है, लेकिन जबकि पोटासियम का 39 है, ठीक ना। ये मेरे बेसिक लेक्चर में, और जब मैं अपलोड करूंगा और भी लेक्चर बेसिक केमिस्ट्री का, तो वहां पर मैं इसे क्लियर करूंगा, ठीक। और यहाँ पर भी एक बात को याद रखिए, कोबाल्ट और निकल इस सब का क्या है 59 होता है एटॉमिक मास। तो ये सब कुछ एक्सेप्शन को याद रखिए। तो गाइस ये कुछ रहा हमारा एटॉमिक नंबर, सिंबल और एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट फ्रॉम 1 to 30। तो देखिए गाइस अगर आपको मास नंबर, एटॉमिक नंबर ये सब के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं पता है, कैसे नंबर और कैसे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटॉम्स वगैरह, अगर आप लोग का एटॉमिक चैप्टर थोड़ा सा गड़बड़ है तो ऐसे ही बेसिक्स लेक्चर को देखते रहिएगा। लेकिन उसे देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, उसे दबा ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी क्या होगा ना, हम ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस डाल के आपको बताते रहेंगे। बेसिक्स या केमिस्ट्री या फिजिक्स जो भी होगा, ज्यादातर केमिस्ट्री में ही ये सब बेसिक्स लेक्चर की जरूरत पड़ती है। तो उसका वीडियो का लिंक आपको मिलता रहेगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को एक्टिव कर लीजिएगा तब, ठीक। तो अब हम लोग ऐसे ही वीडियो को धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियोस में कवर करेंगे, डिफरेंट टॉपिक्स का, ठीक ना। तो आपका बेसिक भी धीरे धीरे अच्छा होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल हैव अ नाइस डे, बाय बाय, विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो।